हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं एक छोटी सी बात से। आप हमेशा मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि क्राफ्ट 2315 क्या है, ये नाम कहाँ से आया। तो छोटी सी हिस्ट्री है इसके पीछे, आपको बताती हूँ। यूट्यूब में आने से पहले मैं जॉब करती थी और जॉब के साथ साथ एक मैंने छोटा सा बिज़नेस खोला था। वो था, मैं यहाँ लोकल होलसेलर से कुर्ता, ज्वेलरी और छोटा मोटा सामान परचेज़ करती थी होलसेल में, और उसे ईबे पे ऑनलाइन में सेल करती थी। उस टाइम ईबे पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांगते थे, इसलिए मैं सिर्फ ईबे पे ही सेल करती थी और काफ़ी अच्छा चलता था मेरा बिज़नेस वहाँ पे। पर फिर बाद में यूट्यूब खोल लिया तो फिर मैंने वो बंद कर दिया, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता था करने के लिए। तो ये नाम कहाँ से आया, जब ईबे पे सेल करती थी तो वहाँ पे एक स्टोर क्रिएट करना होता है, वहाँ पे आपको एक यूनिक नाम देना होता है। तो मैंने स्टोर का नाम रखना चाहा था क्राफ्ट, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी, कुर्ते भी थे, ज्वेलरी भी बेचती थी मैं। लेकिन मुझे वो नाम वहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि वो नाम किसी ने ले रखा था और नाम यूनिक होना चाहिए। और जैसे हम गूगल में देखते हैं, आप गूगल में जब जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे भी यूनिक होता है, आपको नंबर लगाने पड़ते हैं अपने नाम के पीछे। इसी तरीके से मुझे नंबर लगाना पड़ा क्राफ्ट 2315। और जब मैंने यूट्यूब खोला तो उस टाइम उन्होंने मांगा कि यहाँ पे चैनल के लिए कोई नेम फिल करो। मुझे नहीं पता था चैनल का कोई नाम भी रखना होता है, किस नाम से बनाना होता है, क्या होता है। तो मैंने जस्ट, वो मेरे माइंड में था वहाँ से क्राफ्ट 2315, और वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। तो इसी तरीके से मेरा ये नाम वहाँ से आया है। इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, जस्ट सिंपल वो मेरे माइंड में था और वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। तो ये तो हुई एक छोटी सी बात। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं वीडियो कैसे शूट करती हूँ। तो मैं वीडियो शूट करने के लिए यूज़ करती हूँ एक तो मोबाइल, जिससे मैं अभी शूट कर रही हूँ। तो मैं दोनों चीज़ें यूज़ करती हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया था तो मैं सिर्फ मोबाइल यूज़ करती थी, और अब जब मेरा थोड़ा सा चैनल ग्रो कर गया, मेरे पास थोड़े से अर्निंग्स हो गई, तो उसके बाद मैंने देखिए ये कैमकॉर्डर परचेज़ किया था। तो मैं इससे शूटिंग करती हूँ। तो जो स्टिचिंग की वीडियोस बनाती हूँ वो मैं इससे बनाती हूँ, और जो मैं व्लॉगिंग वगैरह की दूसरी वीडियोस बनाती हूँ वो मैं मोबाइल से बनाती हूँ। तो स्टार्टिंग में पहले मैं मोबाइल ही यूज़ करती थी। तो इस तरीके से ये पैनासोनिक का कैमकॉर्डर है, इसे मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ से इसका फ्लैप खुल जाता है और ये रोटेट हो जाता है, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे जो भी हम बनाते हैं तो हमें यहाँ पे विजिबल होता है। तो जब मैं बनाती हूँ इस पर, तो मुझे यहाँ साइड में दिखता रहता है कि कितना एरिया आ रहा है, मैं किस तरीके से उसमें पूरा प्रॉपर आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। और जब मैं मोबाइल से बनाती थी तो मैं फ्रंट कैमरे से बनाती थी, क्योंकि उसमें भी सारा विजिबल हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना सेटअप कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो दोनों चीज़ें यूज़ करती हूँ। अगर आप स्टार्टिंग में अपना यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको कैमरा ही लेना है, आप मोबाइल से भी बना सकते हैं। तो मेरी जो स्टार्टिंग की सारी वीडियोज़ देखेंगे आप 3 या 4 साल पुरानी, उनमें सब में मैंने मोबाइल ही यूज़ किया है। ये मैंने अभी 1 साल पहले ही लिया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसे लिए हुए। तो अब मैं इससे वीडियो बनाती हूँ और मोबाइल से भी, दोनों यूज़ करती हूँ। तो चलिए आपको सेटअप दिखाती हूँ। सेटअप ये है मेरी सिलाई मशीन, सिंपल सिलाई मशीन। ये 12 साल पुरानी है। पहले तो कभी कभी यूज़ होती थी, अपने सूट वगैरह स्टिच करने के लिए मैं यूज़ करती थी, लेकिन जब से यूट्यूब चैनल ओपन किया तब से डेली यूज़ होती है। ये सिंपल हैंड व्हील वाली मशीन है, और उस पर इस तरीके से मैंने पैर वाली सेटिंग करी हुई है, देखिए राउंड वाली इस तरीके से ये है। और यहाँ पे बैठ के मैं वीडियो बनाती हूँ। देखिए इस तरीके से मैं स्टैंड का यूज़ करती हूँ, और कैमरा मैंने आपको दिखा दिया था, पहले मैं मोबाइल यूज़ करती थी। और यहाँ नीचे बैठ के देखिए मैं सारा कटिंग का दिखाती हूँ। इस तरीके से यहाँ से मेरा शूट होता है, और यहाँ नीचे जो भी मैं कटिंग करती हूँ वो दिखाई देता है। और मैं किसी भी लाइट का यूज़ नहीं करती, क्योंकि यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा एक बड़ी सी विंडो है, यहाँ से प्रॉपर रोशनी आती है, इसलिए मैं यहाँ नीचे बैठ के ही काम करती हूँ। देखिए इस तरीके से नहीं करती। देखिए यहाँ पे मैं स्टिचिंग के शॉट्स लेती हूँ। जब स्टिचिंग के शॉट्स लेने हो तो इसे थोड़ा सा मशीन को घुमा के इस तरीके से रख लेती हूँ, ताकि प्रॉपर रोशनी आए। ये देखिए स्टिचिंग के शॉट लेने के लिए इस तरीके से मैं मशीन को रखती हूँ, और सामने इस तरीके से कैमरे को ट्राइपॉड स्टैंड पे मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ बैठ के मैं स्टिचिंग करती हूँ, और यहाँ देखिए मैं आपको स्क्रीन दिखाती हूँ। ये देखिए वहाँ से लाइट आती है प्रॉपर, तो सीधी लाइट पड़ती है हमारी इस तरीके से कैमरे में। तो यहाँ देख सकते हैं आप, कैमरे में मेरी मशीन दिख रही है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। तो यहाँ पे जो भी मैं बनाऊँगी
देखिए इस तरीके से जो भी मशीन में मैं सिलती हूँ वो यहाँ पे मेरा कैमरे पे विजिबल होता है पूरा। तो इस तरीके से मैंने इसको बिल्कुल सामने रखा हुआ है अपनी सिलाई मशीन के। ये मेरी सिलाई मशीन है और यहाँ पे मैंने देखिए कैमरे को इस तरीके से रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी मैं स्टिच करूँगी वो यहाँ पे मैं इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेती हूँ पूरा। तो मशीन के शॉट मैं इस तरीके से लेती हूँ और जो दूसरे शॉट होते हैं वो यहाँ पे नीचे मैंने आपको सेटअप दिखाया था, वो मैं सेटअप लगाती हूँ उसमें लेती हूँ। तो एक ही ट्राइपॉड स्टैंड है, ये एडजस्टेबल है ट्राइपॉड स्टैंड, आप इसे किसी भी हाइट में एडजस्ट कर सकते हैं। इसका भी मैं रिव्यू आपको बता दूंगी कि कहाँ से मैंने लिया और कौन सी कंपनी का है, आपको डिटेल में मैं इसके बारे में भी बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके से तो इतना ही छोटा सा, ये था एक छोटा सा सेटअप। तो बहुत बड़े सेटअप की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ 3 ही चीज़ों की ज़रूरत है। एक आपको ट्राइपॉड स्टैंड, वो थोड़ा ज़रूरी चाहिए क्योंकि अलग अलग एंगल से आपको स्टिचिंग भी दिखानी है, तो बार बार आप किसी के हाथ में नहीं पकड़ा सकते कैमरा मोबाइल, या इतनी देर तक किसी को खड़ा नहीं कर सकते कि आप वीडियो शूट करो। तो अगर आपको इंडिपेंडेंट अकेले आप काम करते हैं जैसे मैं काम करती हूँ तो आपको ट्राइपॉड स्टैंड ज़रूर चाहिए। दूसरा आपको चाहिए मोबाइल, वो आजकल सभी के पास होता है, जिसका फ्रंट कैमरा थोड़ा अच्छा हो वो वाला आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आपको चाहिए, जहाँ भी कमरे में सबसे ज़्यादा लाइट आती हो वहाँ बैठ के आपको वीडियो बनानी है, और अगर लाइट नहीं आती है, बहुत कम लाइट है, तो एक छोटी सी रिंग लाइट ले सकते हैं। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं घर में कहीं आपके रोशनी आती होगी, आप वहाँ बैठ के काम कर सकते हैं। बाहर आपका बरामदा होगा, वहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत कम रखिएगा, और जैसे जैसे आप अर्न करने लग जाएँ तो आप कैमरा परचेज़ कर लीजिए, लाइट परचेज़ कर लीजिए। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो जितना कम हो सके उतनी कम इन्वेस्टमेंट में अपनी वीडियो को बनाने की कोशिश कीजिएगा। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा ट्राइपॉड स्टैंड लिया था मैंने, इतना सा, उसकी भी हाइट एडजस्ट नहीं होती थी। मैं गत्ते के डब्बे रखती थी एक के ऊपर एक, उसके ऊपर फिर अपना स्टैंड रखती थी, तब जाके वो मेरा हाइट पे आता था जिस हाइट पे मुझे वीडियो शूट करनी होती थी। तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत छोटा सा 300 रुपये का ट्राइपॉड लिया था क्योंकि मैं ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहती थी। तो जब बाद में अर्निंग होने लगी तो मैंने स्टैंड भी ले लिया, ट्राइपॉड स्टैंड भी ले लिया, कैमरा भी ले लिया। तो आप भी छोटे से स्टार्टिंग करें, जब आपका चैनल ग्रो कर जाएगा, आगे आप अर्न करने लग जाओगे तो आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं आगे जाके। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए।